मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास का बात करेंगे हम आप लोगों को बिहार माध्यमिक शिक्षा का क्लास 9th का ये प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज और विथ डिस्कशन सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस लोग जानते हैं टोटल 4 सेट होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। तो इन चारों प्रैक्टिस सेट का हम अलग अलग टाइम में आप लोगों को ये वीडियो देते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे क्या हो कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और इस वीडियो का लाभ ले सके। साथ में अगर आपको वीडियो हमारे से जुड़े हैं, आप अपना ओपिनियन हमें दे सकते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है इसमें तो आप अपना फीडबैक जरूर हमें दें। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे छात्रों, हिस्ट्री का जो है इसका भी आपको 13 प्रैक्टिस सेट देंगे, ज्योग्राफी का 13, आपका पॉलिटी का 13 और इकोनॉमिक्स का भी आपको 13 प्रैक्टिस सेट। तो हिस्ट्री का तो कई प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं आप लोग को। हिस्ट्री का जो टाइमिंग है वो हमारा जो है वो 5 बजे का शाम में है। ज्योग्राफी हमारा शाम में 4 बजे मिलता है और ये जो मेरा है पॉलिटी आपको शाम में 7 बजे और इकोनॉमिक्स आपको दोपहर में 2 बजे मिलता है। ठीक है, तो ये सारा मेरा टाइमिंग है वीडियोस का। ये सब टाइमिंग में आप लोग को वीडियो देते हैं। ये नहीं, इसके अलावा जब ये सेट खत्म हो जाएंगे 13 के अलावा तो दूसरा सेट भी हम आप लोग को देंगे। देखिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें। मेनली क्या है, कुछ लोग तो जुड़े हैं पर कुछ लोग चैनल्स पे आने के बाद बता नहीं पाते क्या रीजन है। आप अपना फीडबैक हमें दें कि क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम होगा उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े और ये बताएं कि क्या प्रॉब्लम हुई है आपको। चलिए, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इकोनॉमिक्स आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा आज दूसरा सेट है, प्रैक्टिस सेट इकोनॉमिक्स का आज दूसरा दे रहे हैं। पहला आप लोग को दे चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके वहां से देख सकते हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट है, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हम आप लोग को दे देंगे। चलिए, इसका प्लेलिस्ट भी आप लोग को बना देंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 111 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आपको पता होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये चारों सेक्टर है। किसी दो से आपको एग्जाम देना होता है, 40-40 क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में भी आपको हम 40 क्वेश्चन ही देंगे। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया है? किसने दिया है? तो ये हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन ने। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 112 नंबर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ये आपका 65.5%। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है, देखिए यहाँ सेट 2 दिया हुआ है। हमने कहा अभी तक कि आपका आज प्रैक्टिस सेट 2 दे रहे हैं, तो ये 13 देने के बाद आप लोग को जो है फिर दूसरे बुक का भी देंगे। ये रुक्मणी प्रकाशन का है, द प्लेटफॉर्म का जो आता है उसी का ये प्रैक्टिस सेट है। आइएगा, 113 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर ले। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? के बीच अंतर जो है टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय, प्रत्यक्ष करों से आय, अप्रत्यक्ष करों से आय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, इसमें इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, ई इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर। 114 नंबर का रहा, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? ये कौन बनाता है और प्रकाशित करता है? तो ये होगा विश्व बैंक समूह। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर पे आते हैं। 115 नंबर मेरा क्वेश्चन बोला है, भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी? कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 116 नंबर,
भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। ये कौन सा वर्ष था? तो ये वर्ष था 1965। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 117 नंबर। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। किस चीज में सक्षम बनाती है? इस क्वेश्चन को जरा सा आपको बता दें, और ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर ले, जिससे कि आप लोग को देखने में, ऑप्शन देखने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन को फिर से एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। क्या सक्षम बनाती है? किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के लोगों में ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। देखिएगा, एक एक कर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर क्या चाहिए? देश के लोगों में ज्ञान भी चाहिए, कौशल भी चाहिए और उनकी क्षमताओं में वृद्धि भी चाहिए, तो ये तीनों की जरूरत है। तो हम क्यों ना एक ही बार में तीनों का उपयोग करें? तो कौन सा ऑप्शन आपका हो रहा है? तो ऑप्शन 4 हो रहा है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर आपका सही क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 118 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो क्या होगा आपका? सकल घरेलू उत्पाद। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 119 नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? तो कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर है। 120 में मेरा क्वेश्चन करा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 121 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में एंजल कर डैश से संबंधित है। तो भारत में एंजल कर किससे संबंधित है? तो ये स्टार्टअप से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्टार्टअप। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और आप लोग का ये बिहार टीचर यानी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम जो है आप लोग को सब्जेक्ट यानी चारों सब्जेक्ट देते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, चारों का वीडियोस है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप लोग अपना फीडबैक नहीं देते। कुछ लोग वीडियो को अगर लग रहा है कि नहीं को कि वीडियो नहीं समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो अपना फीडबैक जरूर डालें। चाहे जो भी डाले, आप अच्छा डाले बुरा डाले, वो फीडबैक आपकी है, तो फीडबैक आप जरूर दें। इस फीडबैक से क्या होगा, उसमें मुझे ये पता चलेगा ना कि मेरे इंप्रूवमेंट कहाँ पे चाहिए। तो आप अपना फीडबैक जरूर डालें। मेरे प्यारे छात्रों, देखिएगा, आपका जो प्रोसेस जो हमारे छात्रों का बहुत स्लो है, व्यूवर्स से लेकर के सब्सक्राइबर का दोनों का बहुत ही स्लो है, जिसके कारण क्या है कि हम ऑन बोर्ड क्लास नहीं दे पा रहे। तो ऑन बोर्ड क्लास का मेरा है कि मैं आप लोग को ऑन बोर्ड क्लास दूं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तभी ना ऑन बोर्ड क्लास मिल पाएगी, तो एक ज़्यादा बेहतर होगा। आइए मेरे प्यारे छात्रों, चलते आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा किसी देश की राजनीति का भाग नहीं होता है? कौन सा किसी देश की राजनीति का भाग नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 123 नंबर मेरा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? कौन सा कर है जो केंद्र सरकार लगाती है पर उसको जो है एकत्रित राज्य सरकार करती है? ये टैक्स क्या है? तो ये हो जाएगा आपका स्टाम्प शुल्क। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 124 नंबर है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की? वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोले या वैज्ञानिक दृष्टि बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, तो हो जाएगा वी के आर वी राव। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो कौन सक्षम नहीं है? निर्यातों पर अधिक कर लगाना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होता है? तब मांग बढ़ती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप लोग भी देखते होंगे जब किसी चीज का रेट कम हो जाता है तो हम लोग उसे ज्यादा खरीद लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 127 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, पहले छोटा कर ले क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा है। नहीं, या पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देन हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे क्या? तो इससे क्या होगा कि चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आइए 127 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर की तरफ चलेंगे। दिवाला और शोधन अक्षमताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दूसरा करा, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया के संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाली निष्कर्ष है। भारतीय दिवाली शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो सही उत्तर आपका जो हो जाएगा इसमें से केवल 4 नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। कह रहा है क्या कि भारतीय दिवाली, फिर से इसको हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। अब बड़ा करके दिखाते हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब चौथा नंबर पे सिपाते हैं और आंसर की तरफ आते हैं। देखिएगा चौथा नंबर की बात करेंगे। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो एक क्या है? एक जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 128 नंबर, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया है? तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में अपनाया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर पे चलते हैं। 129 में मेरा क्वेश्चन करा है, मांग के नियम के कारण है, क्या है? तो सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापना प्रभाव। इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बातें होंगी। तो क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। 130 नंबर, 130 नंबर क्वेश्चन करा, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होने की मांग होता है। रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होने की मांग होता है, तो क्या होता है? परिवर्तित होता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं 31 नंबर। एक तरफ नारा जो किसने दिया था और किस राजनीतिक दल से उससे संबंधित के बारे में दिया हुआ है।
तो कौन सा होगा वो हम लोग देख लेंगे पहले। आइए, पहला कहा गया गरीबी हटाओ, ये नारा किसने दिया था? पहले हम लोग क्या करते हैं, मिलान कर लेते खुद से, उसके बाद हम लोग आएंगे ऑप्शन पे कौन सा मेरा सही होगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये जो दिया था इंदिरा, कांग्रेस ने दिया था। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस का ये नारा था। दूसरा कह रहा बी नंबर, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ किसने कहा था? तो जनता दल ने कहा था। जोतने वाले भूमि, जोतने वाले को भूमि, ये तीसरा का जो है आपका तीसरा का ये वाम मोर्चा हो गया, तीसरा का वाम मोर्चा हो गया। ठीक है, तेलुगुओं के स्वाभिमान, तो ये होगा एनटी रामाराव, एनटी रामाराव। अब हम लोग मिलाएंगे कि कौन किससे मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, इंदिरा से है, तो ये दूसरा ए का दूसरा किस में मिल रहा है? ए और सी दोनों में मिल रहा है। चलिए, लोकतंत्र बचाओ जनता दल तीसरा, बी का तीसरा, बी का तीसरा यहाँ मिला। अब हमको ये फिक्स हो गया कि मेरा आंसर यही होगा। ओके, फिर भी हम आगे मिला लेंगे। सी का मेरा 1 नंबर है, हाँ है, और डी का मेरा 4 नंबर है। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो राइट आंसर। आइएगा 132 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड वृद्धा व गरीब लोगों जो 65 वर्ष से अधिक के हो। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 134 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, डैश नीति आर्थिक परिणामों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण में मौद्रिक संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। तो क्या हो जाएगा आपका? मौद्रिक नीति। कौन सी नीति? मौद्रिक नीति। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। 135 नंबर मेरा क्वेश्चन है, जीविका योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जीविका योजना के बारे में इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 136 में मेरा क्वेश्चन है, बाजार स्थिरीकरण योजना जो एक मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन है को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? 2004 में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर है, देखिएगा, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना है। यानी कि आपका मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। आइए कॉलम 1 कॉलम 2 की तरफ चलेंगे। थोड़ा अगर छोटा कर ले तो सबका, चलिए सारा ऑप्शन तो दिख ही गया, सभी ऑप्शन हमारा दिख गए हैं, आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। तो 137 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मार्शल, मार्शल का क्या हो जाएगा आपका? ये मार्शल जो है अर्थशास्त्र, ठीक है। रॉबिन्स, रॉबिन्स का है स्मितता का अर्थशास्त्र, स्मितता का अर्थशास्त्र, बी का दूसरा नंबर हो जाएगा। एडम स्मिथ जो है आपका वेल्थ ऑफ नेशंस हो जाएंगे पहला। जेके मेहता, जेके मेहता आवश्यकता विहीन है, विहीनता, आवश्यकता विहीनता। और सैमुअल्सन ग्रोथ इकोनॉमिस्ट। तो आइए मैच करते हैं, पहला का 2 नंबर, ए का 2 नंबर मिल रहा है मेरा, ए का 2 नंबर, सॉरी ए का नहीं, ए का 3 नंबर ना, सॉरी अर्थशास्त्र ना, मार्शल का अर्थशास्त्र होगा। ए का 3 नंबर कहाँ दिख रहा है आपको? सी में। अब आप यहीं से आंसर मार सकते थे, इसको मिलाना तो हमने यहाँ मिला लिया, लेकिन एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट क्या है, ए मार्शल अर्थशास्त्र होगा, सीधा यहीं मारेंगे और इतना से अब तक हम लोग 2 क्वेश्चन और बना लेंगे उतना समय में। आइएगा बी का दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर
सी एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस पहला, जेके मेहता आवश्यकता विहीनता 5 नंबर, और सोल्यूशन का ग्रोथ इकोनॉमिक्स 4 नंबर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 138 नंबर मेरा है। आइए 138 नंबर क्वेश्चन करा, मूल्य में कमी होने के बाद भी अगर मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच होगी। मांग की लोच होगी। देखिएगा लोच क्या मतलब होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ मांग। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी शून्य। ईडी का मतलब क्या, ये मांग लोच, यहाँ पे हिंदी में मांग लोच कहेंगे, या ईडी का फुल फॉर्म होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ELASTICITY, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, DEMAND। ठीक है, ये क्या होगा, ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो मूल्य में कमी होने के बाद भी अगर मांग में परिवर्तन नहीं आया तो उसे क्या कहते हैं, मांग लोच शून्य हो जाता है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 हो गया। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग इकोनॉमिक्स का बुक पढ़े होंगे उनको और ज्यादा समझ में आएगा। 139 नंबर, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में दूसरे का पूरक है, किसने कहा है? ये बात किसने कही है? तो ये बात कोसा ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, 140, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका, बिहार में लिंग अनुपात 918 है, जनसंख्या वृद्धि 25.4% है, बिहार की साक्षरता दर लगभग 61.8% है, और उपयुक्त में 1 से अधिक। देखिएगा जब आपका सब सही होने लग जाए तो कौन सा ऑप्शन देते हैं हम लोग आंसर, डी मारते हैं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। ये तीनों आपका सही है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा 141 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करती है, सहकारी बैंक को केवल कृषि क्षेत्र में काम करने की अनुमति है, नाबार्ड एक सहकारी बैंक है। ये तीनों आपका बताना है कि तीनों सही होगा या नहीं होगा। देखिएगा इसमें से सिर्फ आपका दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना, तो सही आपका कौन सा हो जाएगा, सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करती है, सिर्फ आपका 1 नंबर सही है। तो आपका 1 नंबर कहाँ आता है, तो ऑप्शन 1 में आ रहा है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा 142 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 142 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सही क्रम में गठन की तिथि चुनिए। गठन की तिथि को बताना है आपको। तो देखिएगा, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, अलग समिति और सी रंगराजन समिति, ये तीनों समिति है। कौन कौन पहले आया था ये आपको बताना है। तो देखिएगा पहले जो है अलग समिति सबसे पहले आया था। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग 3 नंबर को लिखेंगे। उसके बाद हमारा लकड़ावाला समिति आया था, तो इसको 2 नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग 3 लिखेंगे, फिर हम लोग 1 लिखेंगे। आइएगा 3 1 के बाद तब तेंदुलकर समिति, तब 2 नंबर को लिखेंगे, और तब जाके सबसे बाद में रंगराजन समिति आया था। तो मेरा इस तरह कौन मिला, 3 2 1, 3 1 2 4। तो ये मेरा ऑप्शन सी आ गया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। आइएगा 143 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में गन्ने की खेती का सकल फसल क्षेत्र कितना था? तो इसका कितना था, तो 2.41 लाख हेक्टेयर है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 144 नंबर, वर्ष 21-22 के लिए बिहार में महिलाओं श्रमिकों के प्रतिशत वितरण के क्षेत्रवार हिस्से का आरोही क्रम सही चुनिए। आरोही क्रम आपको चुनना है इसमें से। ठीक है, तो आरोही क्रम द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, फिर तृतीय क्षेत्र में, फिर प्राथमिक क्षेत्र में, यानी सबसे ज्यादा प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 145 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक की उपज के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इसका पहला अर्थ यह है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसमें किसी एक विक्रेता की उपज उस वस्तु की कुल उपज का एक बहुत थोड़ा भाग होता है तथा दूसरा किसी की सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा दिया है मेरा श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने। जॉन रॉबिन्स ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 146 पे चलते हैं। 146 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सही नहीं उसको बता देना आपका। NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, ये गलत है। नहीं, तो ये गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये सत्य। तो यही आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 147 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 147 नंबर, कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय मेरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये हो जाएगा। निर्गम मूल्य, ये भी हो जाएगा। हरित क्रांति है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री उत्पादन को उपभोग के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं। उत्पादन को उपभोग के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समय की स्थिति में एकाधिकार होता है, यह समय के साथ किसका एकाधिकार हो जाता है? तो देखिएगा, P जो है आपका P ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ MC इक्वल टू MR, यानी MC MR के बराबर है। ठीक है, आप MR को यहाँ भी लिख सकते हैं और MC को यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कीमत विभेद की अवस्था में एकाधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी, तो क्या हो जाएगा इसका? उससे अपनी कीमत नीचे रखेगा। उससे अपनी कीमत नीचे रखेगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। चलिएगा, इसी के साथ ये इकोनॉमिक्स का ये 40 क्वेश्चन का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग नए हैं मेरे चैनल्स पे, वो लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और मेरे प्यारे छात्रों, आपके व्यूअर्स में क्या प्रॉब्लम, मतलब वीडियो देख रहे हैं तो कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे पास शेयर किया, तो उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट करूंगा। और तो आप लोग को भी अपना फीडबैक हमें जरूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स सबका 40-40 क्वेश्चन का वीडियो देते हैं। इस वीडियो में सबका आपका हम इसका जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, तो आप वहां से हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।